आजकल बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां काम कर रही है जिसमें आप कभी भी जाओ, पैसा दो और डॉक्यूमेंट ले आओ। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां मार्केट में ऐसी है जो पैसा लेकर डिग्री दे रही है। तो हमें क्या करना है और इन यूनिवर्सिटियों से बचने के लिए या ऐसे डॉक्यूमेंट से बचने के लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में इस वीडियो में आपसे बात करने का प्रयास करूंगा। साथ ही में आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में रखूंगा और उन क्वेश्चन पर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो कुछ सवाल हैं जिनके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूं, फिर हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिससे कि हम डॉक्यूमेंट ले रहे हैं वो फर्जी डिग्री देती है या फिर नहीं देती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक सवाल और है, क्या एक बार डिग्री लेने के बाद और उसके वेरीफाई होने के बाद इनके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगा, इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक सवाल और भी है, क्या यूनिवर्सिटी जाकर हम डिग्री लेते हैं तो क्या वो वैलिड डिग्री होती है या फिर फ्यूचर में उस डिग्री को फर्जी होने से रोका जा सकता है, इस पर भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। क्या आरटीआई का जवाब यूनिवर्सिटी दे देती है या नहीं देती है, इस पर भी चर्चा करूंगा। और साथ ही एक क्वेश्चन और भी मैंने इसमें कवर्ड किया है, क्या गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद जो डिग्री हमने यूज की है वो ओरिजिनल होगी या ओरिजिनल डिग्री होती है उसी के बाद हम जॉब प्राप्त करते हैं, इस पर भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कहीं ना कहीं से बैकडेटेड डिग्री का जुगाड़ किया है और वो उस डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। दोस्तों, जब यूनिवर्सिटी की बात आती है कि किस यूनिवर्सिटी से कोर्स किया जाए या कौन सी यूनिवर्सिटी फर्जी है या कौन सी डिग्री हमारी जेन्युइन मिलेगी, किस यूनिवर्सिटी से मिलेगी, जब इस बात पर हम चर्चा करते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि जब हम कोई भी डिग्री किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से लेते हैं तो वो हमें आगाह करता है कि आप यूनिवर्सिटी जाइए, यूनिवर्सिटी जाके वहां पर आप फॉर्म फिल कीजिए और जो भी आपको अदर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स आप यूनिवर्सिटी से प्राप्त कीजिए, जिससे कि ये चीज साबित होती है कि वो यूनिवर्सिटी वो डिग्री देती है। लेकिन सवाल एक यहां पर और भी खड़ा हो जाता है, वो सवाल यह है कि क्या एक यूनिवर्सिटी जो कि एक यूजीसी एक्ट के द्वारा पास हुई है, उसे स्टेबल किया गया है यानी कि उसे बनाया गया है, क्या वो यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्रियां नहीं दे सकती? तो आज इसी संदर्भ में हम बात करते हैं पहले कि एक यूनिवर्सिटी जो कि यूजीसी से अप्रूवल लेके आती है और वो अपना एक स्टेटस बना लेती है कि हां वो यूजीसी के द्वारा पास है, यूजीसी के द्वारा उसे अप्रूवल मिला हुआ है, लेकिन उसके बाद वो फर्जी डिग्रियां बेचना स्टार्ट कर देती है। और मैं मोस्टली हर वीडियो में यही डिस्कस करता हूं कि कई लोगों के क्वेश्चन भी रहते हैं इसमें कि सर हमने थर्ड पर्सन से लिया लेकिन उसके बाद हम खुद यूनिवर्सिटी गए, वेरीफाई कराया, यूनिवर्सिटी ने बाकायदा डॉक्यूमेंट दिया। आपकी बात सही है, लेकिन मेरी बात भी सही है कि आजकल यूनिवर्सिटी खुद फ्रॉड कर रही है। यूनिवर्सिटी आपको बुलाती है इसलिए कि आपका एक विश्वास जम जाए और उसके बाद यूनिवर्सिटी ही आपको फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके दे रही है। तो यानी कि यह बात बिल्कुल गलत है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी से हम डॉक्यूमेंट ले रहे हैं वो जेन्युइन होगा, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी खुद फ्रॉड कर रही है। अब जब खुद कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसमें जेन्युइनिटी की कोई भी गारंटी नहीं होती है। जैसा कि मार्केट में अभी 80 से 90 ऐसी यूनिवर्सिटियां आई है जिनके बारे में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हम प्रॉपरली किसी यूनिवर्सिटी के बारे में नाम नहीं ले सकते। उसका रीजन कारण ये है कि क्योंकि स्टूडेंट अगर हमारे साथ खड़ा है और वो कहता है कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से बैकडेटेड लिया है और ये मेरा वेरिफिकेशन फेल हो गया, तो हम उस यूनिवर्सिटी के बारे में नाम से वीडियो बना सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि स्टूडेंट हमारे साथ कोई भी तैयार नहीं है, इस एवज में हम यूनिवर्सिटी का नाम आपको उजागर नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको जो जिस तरीके से ये मार्केट में डिग्रियां मिल रही है उसके हिसाब से आपको आगाह कर सकते हैं, आपको एक चेतावनी दे सकते हैं जिससे आप खुद समझ सकते हैं कि हां मैं किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। तो यानी कि यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, पैसा लेती है और पैसा लेके आपको फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर बेच रही है। अब आपका क्या विश्वास हो रहा है कि आप एक डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी से खुद जाकर लेके आ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये यार जेन्युइन है, जबकि जेन्युइनिटी की यहां पर कोई बात नहीं है, सिर्फ यहां पर पैसा कमाने की बात हो रही है। अब बात करते हैं कि क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्रियां देती है, तो इसका सवाल का जवाब आपको शायद मिल गया होगा कि हां जी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्रियां बेच रही है। पैसा कमाने के लिए वो ऐसे थर्ड पर्सन को नियुक्त कर देती है जिसके माध्यम से डील हो जाती है और उसके बाद पैसा लेकर वो आपको डिग्री दे देती है। तो आप जो एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में था कि सर मैंने वहां से लिया है, मैं यूनिवर्सिटी जाके वेरीफाई करा लो रहा हूं, यूनिवर्सिटी जाके डॉक्यूमेंट ले रहा हूं, तो इससे कोई आपकी ऑथेंटिसिटी क्लियर नहीं हो रही है। यानी कि यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्रियां खुद बेच रही है भाई।
तो खुद जब बेच रही है तो आपकी डिग्री ओरिजिनल कैसे हो सकती है? यूनिवर्सिटी क्या करती है कि दो तरीके के डॉक्यूमेंट सेल करती है। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी में प्रॉपर एडमिशन कराते हैं, और दूसरे वो स्टूडेंट होते हैं जिनको थर्ड पर्सन के माध्यम से यूनिवर्सिटी उनका एडमिशन लेकर उनको 2 से 3 महीने में डिग्री बेच देती है। तो हमें सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि जो 2 से 3 महीने में जो डॉक्यूमेंट मिल रहा है वो आप खुद सोच सकते हो कि क्या ग्रेजुएशन का कोर्स जो 3 साल का है उसकी डिग्री 2 महीने में कैसे मिल सकती है। अब इसके लिए आपको जो एक फेक कंसल्टेंसी जो होती है वो आपको कई तरीके के हवाले देते हैं। उनकी सीटें खाली रह गई थी, उनके अप्रूवल्स में लेट मिले थे, उनका कोरोना काल चल रहा था, या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट नहीं हो पाए। ये सारी चीजें जो होती है ये मिथ्यापूर्ण होती है। यानी कि मैं अगर आपको कोई डिग्री सेल करना चाहूं तो मैं आपको ये चीजें थोड़ी बताऊंगा कि भाई मेरी यूनिवर्सिटी में सीटें फुल हो गई है उसके बाद एडमिशन दे रही है। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे बहाने बनाकर आपके सामने रखूंगा जिससे कि आपको भरोसा हो, आपको विश्वास हो, क्योंकि ये जो डिग्रियां सेल हो रही है ना ये सबसे ज्यादा एक विश्वास के कारण हो रही है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब हम कंसल्टेंट को ढूंढते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे नियर बाई कोई कंसल्टेंट हो, तो हमारे पड़ोस में हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मिल जाते हैं जो एजुकेशन में काम करते हैं, और वो लोग हमें इस तरीके का झांसा दे देते हैं कि भाई हम आपको यूनिवर्सिटी से दिला रहे हैं, यूनिवर्सिटी जाके वेरीफाई कराइए और यूनिवर्सिटी से जाके डॉक्यूमेंट ले लीजिए, तो अब तो कंफर्म हो गया ना कि यूनिवर्सिटी जब चीज दे रही है तो यूनिवर्सिटी कैसे फर्जी देगी। लेकिन सच्चाई है कि यूनिवर्सिटी ही फर्जी देती है। अब आपको ये बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं, एक उदाहरण देके समझाता हूं, आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। जैसा कि हमारे देश में कई सारी यूनिवर्सिटियां बंद हुई, जिनमें इल्म यूनिवर्सिटी का नाम आता है, मानव भारती यूनिवर्सिटी का नाम आता है, जेएनयू यानी कि जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी का नाम आता है। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां थी। अब आप ये समझिए कि जब इन सारी यूनिवर्सिटियों ने सही तरीके से डॉक्यूमेंट दिया, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट देने वाला कौन है? यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी से बच्चों ने जाके वेरीफाई भी कराया, यूनिवर्सिटी से जाके डॉक्यूमेंट भी लिए। लेकिन जब ये यूनिवर्सिटियां फंस गई तो इन यूनिवर्सिटियों ने खुद से ये सारी चीजें बताई कि उन्होंने अब तक कितनी डिग्रियां बेची। मानव भारती यूनिवर्सिटी के बारे में आया कि 5 लाख डिग्रियां उन्होंने फर्जी बेची। इस विषय पर जांच स्टार्ट हुई, लेकिन जब जांच कंप्लीट हुई तब तक ये क्लियर हुआ कि उन्होंने लगभग 45,000 बच्चों से ज्यादा स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी है। और वो कौन सी डिग्रियां हैं? वो सारी की सारी फर्जी डिग्रियां हैं। यहां तक कि जेएनयू यूनिवर्सिटी में जो हुआ, आप इसे गूगल पर जाकर देख सकते हैं, आप गूगल करके न्यूज आर्टिकल्स पढ़ के आप ये सारी चीजें समझ सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा रिसर्च का विषय नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें मुझे ही पता है आपको पता नहीं लग सकती। आप देखिए कि जेएनयू यूनिवर्सिटी में जब स्कैम हुआ तो स्कैम होने के बाद यूनिवर्सिटी में जब ये सारी चीजों के खुलासे हुए तब पता लगा कि उन्होंने लगभग 28,000 लोगों को फर्जी डिग्रियां बेची। अब ये बात मैंने तो आपको प्रूव की नहीं, ना ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने प्रूव की। ये बात किसने रखी? यूनिवर्सिटी ने खुद ने रखी कि हाँ जी हमने अभी तक लगभग 40,000 डिग्रियां दी है, जिसमें से 28,000 लोग ऐसे हैं जिनको हमने पैसा लेकर डिग्री दी है। अभी रिसेंटली एक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, वहां पर भी यही मामला आया। एक न्यूज पत्र में प्रकाशित हुआ कि अब तक यूनिवर्सिटी ने लगभग 43,000 डिग्रियां बेची। अब ये बात कौन कह रहा है? ये बात खुद यूनिवर्सिटी कह रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अब तक चल रही है, तब तक इस चीज का किसी को पता नहीं लगता है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी स्कैम में फंस जाती है, जब उसके खुलासे हो जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी इस बात को स्वीकार करती है कि उन्होंने अब तक कितनी डिग्रियां बेची है। और इसी वजह से जो ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का जो न्यूज आर्टिकल छपा उसमें यही छपा कि लगभग उन्होंने 43,000 डिग्रियां बेची। तो अब आपका एक सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या यूनिवर्सिटी जो कि एक यूजीसी से पास है, विधानसभा से उसे अप्रूवल मिला हुआ है, उसके पास बहुत सारे अप्रूवल्स हैं, तो क्या उसके बाद भी वो यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्रियां देती है? तो इसका मतलब यही है कि यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्रियां देती है। पैसा कमाने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं एक नेक्स्ट सवाल पर, यह है कि क्या एक बार डिग्री वेरीफाई होने आने के बाद इन केस इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम होगी या फिर नहीं होगी? दोस्तों बात यह है कि उस वेरिफिकेशन को देखा जाता है कि वो वेरिफिकेशन किस तरीके का है। जहां तक कि मैं अब तक इस विषय पर बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए, तो मैंने यही चीज देखी है कि प्राय एक बार जब हम डॉक्यूमेंट लेते हैं तो वो लेटेस्ट मैटर होता है, इसलिए यूनिवर्सिटी उस वेरिफिकेशन को कर देती है। यहां तक कि गवर्नमेंट के वेरिफिकेशन भी हो जाते हैं। लेकिन जब बात 10 से 5 साल के बाद की आती है, यानी कि जब जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है, व्यतीत होता है, उसके बाद यही लोग उस डिग्री को डिनाई कर देते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक यूनिवर्सिटी का एक एग्जांपल दूंगा, उसको आप समझिए। जैसा कि ओपीजेएस यूनिवर्सिटी है, उसने अभी रिसेंटली जो स्कैम में फंसी, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन मेनली ये था कि इन्होंने 2018 में अप्रूवल लिया बीपीएड के लिए।
यानी कि बीपीएड एक काउंसलिंग कोर्स है, उसके लिए अप्रूवल मिला। अप्रूवल मिलने के बाद एक वैकेंसी आई 2022 में, और उस वैकेंसी में इन्होंने जो डिग्रियां दी वो इनकी जो सीटें थी, जैसे इनके पास सीटें 2018 से अप्रूवल लिया तो इनका पहला बैच 2020 में क्लियर हुआ, इनके पास 60 सीटें थी तो 60 बच्चे पास हुए 2020 में। फिर एक इनका बैच जो कि 19 में एडमिशन हुआ था वो 2021 में फाइनल हुआ, और उसके बाद 22 में वैकेंसी थी तो 22 वाला तो जो बैच था वो पास ही नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी लगभग 700 से ज्यादा इनकी मार्केट में डिग्रियां थी और 700 बच्चों ने वहां पर उस एग्जाम को अटेम्प्ट किया था। तो इस चीज से यह खुलासा हुआ कि यार इनके पास अप्रूवल तो इतने लोगों का है, इनके बच्चे इतने होने चाहिए और उससे ज्यादा बच्चे इनके पास हो रहे हैं। यहां तक कि मैं नाम नहीं लूंगा, एक यूनिवर्सिटी का मामला ऐसा भी आया कि उन्होंने डिग्रियां दे दी, डिग्रियां देने के बाद उन बच्चों का गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन होने के बाद उनके वेरिफिकेशन गए तो यूनिवर्सिटी ने उन बच्चों को कॉल किया और कॉल करके कहा कि तुम्हारा गवर्नमेंट से वेरिफिकेशन आया है, तुम यूनिवर्सिटी आओ। बच्चा जब यूनिवर्सिटी गया तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, इसके लिए हमें 2 से 4 लाख रुपए चाहिए। यहां तक कि मेरे पास एक बच्चे ने कॉल करके मुझे बताया कि सर वो यूनिवर्सिटी मुझसे 2 लाख रुपए की डिमांड कर रही है और मैं अभी हाल फिलहाल यूनिवर्सिटी कैंपस में ही हूं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम जब देंगे जब तुम 2 लाख रुपए जमा करा दोगे, और इस एवज में कई तरीके के बहाने बनाए जाते हैं। जो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इन चीजों को फेस किया है, उन्हें पता है कि यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन के नाम से बाद में बहुत सारा पैसा मांगती है, और इस कंडीशन में अगर हम उन्हें पैसा नहीं देते हैं तो वो हमारा नेगेटिव वेरिफिकेशन दे देती है। यहां तक कि ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की ही एक और मैं विषय पर चर्चा करूं तो इस यूनिवर्सिटी से ये भी क्लियर हुआ, अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें, कि ये लोग एक बार वेरिफिकेशन डिनाई कर देते, यानी कि उन्हें वेरिफिकेशन नहीं करते थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, या बता देते थे कि हमारा ये डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन जब ये स्टूडेंट उससे अप्रोच करता था, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के पास जाके बात करता था, तो वो उससे मुंह मांगा पैसा मांगते थे, और जब पैसा मिल जाता था तो ये उसी वेरिफिकेशन को पॉजिटिव कर देते थे, बोल देते थे कि हमारे कर्मचारी की मिस्टेक हो गई, इस वजह से उसने गलत वेरिफिकेशन दे दिया, अब ये वेरिफिकेशन कर दो क्योंकि ये उस समय हमारे कर्मचारी को ध्यान नहीं था। ऐसा ही मानव भारती यूनिवर्सिटी में हुआ करता था। तो यानी कि ये लोग पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा वेरिफिकेशन हो गया है, अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपकी एक भूल है। ये भूल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा बहुत सारे मामलों में हुआ है। दोस्तों, मैं कभी भी जो वीडियो बनाता हूं ना, उसमें जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ उन्हीं के रिलेटेड जब मुझे कंफर्मली जानकारी हो जाती है तो मैं आप लोगों को बताता हूं। बाकी मेरा कोई ऐसा औचित्य नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी को फर्जी बताऊं, किसी स्टूडेंट को फर्जी बताऊं, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि ऐसा भाई हो रहा है, कभी कल ये तुम्हारे साथ हो गया तो तुम इसका जो आंसर है, तुम इसका जो बचाव है वो अपने पहले ही करके रखो ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आए। अब बात करते हैं कि क्या आरटीआई का वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी देती है। तो मैंने शायद हजारों आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की और मैंने उसमें एक चीज देखी कि कई यूनिवर्सिटियां जो कि वेरिफिकेशन दे देती है, लेकिन उसी यूनिवर्सिटी में जब किसी दूसरे स्टूडेंट का वेरिफिकेशन लगाया जाता है तो वो आरटीआई का जवाब नहीं देती है। तो इससे क्या साबित होता है, यानी कि एक यूनिवर्सिटी में हमने 2 वेरिफिकेशन लगाए, एक में रेस्पॉन्स आया पॉजिटिव और एक में रेस्पॉन्स ही नहीं आया। तो इसका मतलब मैं यही मान के चल रहा हूं कि यूनिवर्सिटी को पता है कि जो डॉक्यूमेंट उसने थोड़ा सा लीगल तरीके से दिया है, जिसके कुछ रिकॉर्ड्स हैं, उन्होंने प्रॉपर उस स्टूडेंट्स की लिस्ट में डाले हैं, जो एक जेन्युइन रिकॉर्ड होता है, तो वहां पर वो आरटीआई का रिप्लाई देने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है, यानी कि बहुत आसानी से रिप्लाई दे देते हैं। और जहां तक की बात यह है कि जो स्टूडेंट बिल्कुल एक तरीके से फर्जी है, उनके रिप्लाई नहीं मिलते। यहां तक कि इस विषय पर अगर मैं बात करूं तो एक गुजरात की यूनिवर्सिटी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा फिर एक बार से, उस यूनिवर्सिटी में मैंने एक चीज देखी कि जब मैंने वहां पर बहुत सारे आरटीआई अप्लाई किए तो मेरे कई सारे स्टूडेंट्स को रिप्लाई मिला कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट फर्जी है। और उस रिप्लाई के बाद बड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर उस स्टूडेंट को कॉल किया और कॉल करके कहा कि तुमने आरटीआई क्यों लगाया था। तो उसने कहा कि मैं वेरिफिकेशन कराना चाहता हूं। तो उसने कहा कि आप वेरिफिकेशन कराना चाहते हो तो हमारी वेरिफिकेशन की फीस है, जमा करा दीजिए, हम आपको पॉजिटिव रिप्लाई दे देंगे। यहां तक कि गवर्नमेंट के वैकेंसीज में भी आपको रिप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर आप आरटीआई लगाओगे तो हम आपको यही रिप्लाई देंगे, आपका डॉक्यूमेंट फर्जी है। यानी यूनिवर्सिटी का कमाल देखिए, एक और वो आपको आरटीआई के रेफरेंस में जो जवाब दे रहे हैं उसमें आपके डॉक्यूमेंट को डिनाई कर रहे हैं, और वहीं वो वेरिफिकेशन के अगर मामले में रिप्लाई दे रहे हैं तो वहां पर वो पॉजिटिव कर रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा सा यह है कि यूनिवर्सिटी आपको जो रिप्लाई देती है उसके भरोसे आपको नहीं बैठना चाहिए। आपको यह जानना चाहिए कि क्या आरटीआई का रेस्पॉन्स यूनिवर्सिटी करती है या नहीं करती है। बहुत सारे मामलों में रिप्लाई नहीं आते हैं, तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि यूनिवर्सिटी आपके उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना नहीं चाहती, और वो डॉक्यूमेंट संदिग्ध है। उन डॉक्यूमेंट्स के भरोसे अगर आप जॉब लेते हैं तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये बात सत्य है। ऐसा नहीं है कि
जो यूनिवर्सिटियां फंस गई, जो यूनिवर्सिटियां आज बंद हो गई, उन यूनिवर्सिटियों के डॉक्यूमेंट से स्टूडेंट नौकरियां नहीं कर रहे हैं या जॉब नहीं लगे। यहां तक कि मानो भारतीय यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं, परंतु यूनिवर्सिटी ने यह क्लियर कर दिया कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए वो फर्जी दिए, उन्होंने जो वेरिफिकेशन दिया वो भी फर्जी दिया। अब बात यह आती है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और हमारा प्रशासन क्या करता है। अब एक बात अगर मैं इस तरीके से कहूं कि जब प्रशासन एकदम करेक्ट कार्रवाई करता है तो वो सभी स्टूडेंट्स नौकरियों से हट जाते हैं, लेकिन वहीं अगर प्रशासन इस बात को लेकर थोड़ा सा डिले करता है तो वो स्टूडेंट जॉब करते रहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन करते हैं, कई लोगों ने मुझे पर्सनली पूछा कि सर मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति है, उसने इस तरीके से डॉक्यूमेंट लिया और आज वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। तो उसका कारण यही है कि वो यूनिवर्सिटी अभी चल रही है। जिस दिन उस यूनिवर्सिटी में स्कैम उजागर होगा, उसमें इन्वेस्टिगेशन चलेगी, उस दिन श्योर कर रहा हूं मैं इस बात को लेकर कि वो स्टूडेंट उस फेक की कैटेगरी में होगा और उसको नौकरी करने की छोड़ो, वो खुद इतना कंफ्यूज हो जाएगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा कि वो खुद रिजाइन करेगा। यहां तक कि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे जब वेरिफिकेशन कराया उनका, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट लेके बैठे थे, तो वहां पर उनका रिप्लाई नेगेटिव आया, परंतु उनको सर्विस करते हुए, गवर्नमेंट जॉब करते हुए 5-5, 6-6 साल हो गया था। तो इसका मतलब हम यही मान सकते हैं कि यूनिवर्सिटी से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, या तो प्रशासन या डिपार्टमेंट कराता नहीं है या लेट कराता है, तो इस एवज में वो 5-6 साल नौकरियां कर पाते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन प्रॉपर हो नहीं पाता है, या यूनिवर्सिटी फर्जी तरीके से मतलब इसमें जांच करके दे देती है। तो अब बात ये आती है कि अगर फर्जी तरीके से जांच करके आती है तो यूनिवर्सिटी से चाहे किसी तरीके की जांच होकर आओ, लेकिन स्टूडेंट को तो प्रॉफिट है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूं ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां हैं, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों के डॉक्यूमेंट से अगर कोई लगा हुआ है और फिर हमने उसको वेरीफाई कराया तो वहां पर ये खुल के आया कि इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी ने दिए नहीं है, जो डॉक्यूमेंट हमने अटैच किए उन डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी ने डिनाई कर दिया। तो इसका मतलब यही है कि वो वेरिफिकेशन या तो हुआ नहीं, या फिर यूनिवर्सिटी से अभी तक डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की है कि वो स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट करेक्ट है या नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम डॉक्यूमेंट लेके जॉब कर रहे हैं, तो अभी तक उनके वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं, जिस दिन होंगे उनका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा एक सवाल और भी है कि क्या गवर्नमेंट जॉब लग जाने के बाद हम ये मान लें कि हमारी डिग्री ओरिजिनल है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि अभी पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो थोड़ा सा लेट होता है। अब होता क्या है कि जब हम कभी भी कोई वैकेंसी में अप्लाई करते हैं तो उस वैकेंसी में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम से हमारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। उनमें सिर्फ यही चीज चेक की जाती है कि जो आपने फॉर्म फिल किया था उसमें जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, क्या वो डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है या नहीं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रियलिटी में होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइनिटी या फेक चीज को चेक करने के लिए किया जाता है, वो उस टाइम लगता है उसमें। इस वजह से वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा तब तक ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि वो डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। अब कई बार एक बार क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट कि सर अभी आजकल जो चल रहा है उसमें ऐसा चल रहा है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, तो ये बात सही है। कई स्टेट्स में अभी क्या चल रहा है कि वो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद उन बच्चों को ज्वाइनिंग देते हैं। तो ये चीजें तो अब हुई है, और मैं बात कर रहा हूं कि जो लोग लगे हुए हैं, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन किया उसमें आपने बताया कि मेरा एक पड़ोसी है या मेरा एक कजन ब्रदर है, वो आज से 5 साल पहले लगा था। तो 5 साल पहले का जो सिस्टम था वो कुछ इस तरीके का था, और अभी जो सिस्टम चल रहा है उसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई पहले ही करा रहे हैं। वो भी कई स्टेट्स में करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर पूरी इंडिया में ऐसा हो रहा है। कई स्टेट्स हैं जहां पर लगातार ये फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। इनकी एवज में वो लोग क्या कर रहे हैं कि पहले ही उनको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा रहे हैं। जैसे अभी राजस्थान की बीपीएड की वैकेंसी जो अटकी हुई है, उसमें जो स्टूडेंट पकड़े गए, उनको जेल हुई, आज तक उनकी जमानत नहीं हुई, कई लोग तो 6 महीने से जेल काटते हैं। उसका रीजन यही है कि उन्होंने प्रॉपर टाइमली ही उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा लिया, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग कुछ समय पहले हुई थी। जैसे राजस्थान की एक बहुत ही विवादित एक वैकेंसी है जो एसआई भर्ती को लेकर है। उस वैकेंसी में क्या हुआ है कि उस वैकेंसी में जो स्टूडेंट्स जॉब लग गए उनके आज डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं, और पता लग रहा है कि उन्होंने तो सब जुगाड़ करके डिग्रियां ली थी। तो वो लोग बहुत सारे जेल में भी है, ऐसा नहीं है कि वो जेल में नहीं गए, वो जेल में गए हैं। अभी जो कानून है बहुत सख्त हो रहा है, और जैसे जैसे ये समय स्पेंड होगा, आगे जो टाइम आएगा उसमें ये सारी चीजें और भी क्लियरिटी के साथ आएगी। तो इसलिए अगर आज कोई डॉक्यूमेंट ले रहा है तो मेरी उसको सलाह है कि अब नहीं लेना चाहिए। अब से पहले तक आपने लिए, चल गया। ऐसे बहुत सारे मामले न्यूज़पेपर में आते हैं कि एक कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी आज से 40 साल पहले, उसमें एक व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट लगा दिया अपने भाई का, और वो 40 साल की नौकरी कर गया और वो रिटायरमेंट होने वाला था कि वो पकड़ा गया। तो उन केस में
क्या होता था कि वो वेरिफिकेशन कराते ही नहीं थे, वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट देख लिया, हाँ 10th पास है, ठीक है चल गया। आपने ये भी तो सुना होगा कि आज से कई साल पहले आर्मी के अंदर पकड़ पकड़ के नौकरियां देते थे, लेकिन वो कंडीशन आज नहीं है ना। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप अगर आज बैकडेटेड ले रहे हैं, आज उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन केस आपको 5 साल 7 साल के बाद में ये सारी चीजें और भी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाएगी। इस वजह से हमें नहीं लेना चाहिए। और मोस्टली जो लोग दिलाते हैं वो सिर्फ कमीशन बेस पर काम करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उनका यूनिवर्सिटी से बहुत तगड़ा तालमेल है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके बीच में एक चैन होती है। यहां तक कि मैंने कई बार ये चीजें रिसर्च करके देखी है कि जो आदमी दावा कर रहा है कि मैं यूनिवर्सिटी से दिला रहा हूं, पता लगता है कि उसके बीच में और यूनिवर्सिटी के बीच में इतना गैप है कि वो यूनिवर्सिटी कभी गया ही नहीं, कभी वो यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट बात ही नहीं की, कभी उससे यूनिवर्सिटी का कोई भी बड़ा अधिकारी उससे मिला ही नहीं, लेकिन वो दावा क्या कर रहा है कि मैं यूनिवर्सिटी के सभी लोगों को जानता हूं। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक कमीशन बेस का एक व्यवसाय है। जो यूनिवर्सिटी 30,000 रुपए में कोई डॉक्यूमेंट दे रही है, वो आप तक पहुंचते पहुंचते 90,000 तक का हो जाता है। यहां तक कि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि एक यूनिवर्सिटी में जो बैकडेटेड की बीए की जो फीस होती है ग्रेजुएशन की, मोस्टली वो 21 से लेकर 26,000 तक होती है, लेकिन वो मार्केट में आते आते 45-50,000 तक मिलती है। तो यानी कि इसके बीच में क्या हो रहा है, यानी कि ये डबल रेट कैसे हो रही है? तो इसके बीच में एक चैन सिस्टम है। एक आदमी यूनिवर्सिटी से कनेक्ट है, उसके बाद उसके नीचे कनेक्ट है, फिर उसके नीचे कनेक्ट है, फिर उसके नीचे, और इस तरीके से जो एमएलएम का बिजनेस होता था उसी तरीके से ये कंडीशन ऐसी हो रही है कि इसके बीच में 10 आदमी बीच में आ गए और 10 आदमी आपस में जो कमीशन है डिवाइड कर रहे हैं। कोई 2,000 रख रहा है, कोई 5,000 रख रहा है, कोई 3,000 मिल रहा है। तो ऐसे करके जो प्रॉपर एक स्टूडेंट तक जो डिग्री पहुंच रही है, उसके बीच में लगभग 20 से 25,000 का कमीशन बन रहा है। तो आप शायद आज इस वीडियो से समझे होंगे कि बैकडेटेड डिग्री हमें नहीं लेनी चाहिए और कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां फर्जी डिग्रियां देती है और यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्रियों पर कैसे काम करती है। शायद मेरे हिसाब से आज कंफर्म हो गया होगा। अगर आप बैकडेटेड डिग्री ले रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए है, और आप समझकर इस तरीके की डिग्री का अगर आपने दिमाग में बैठा रखा है कि मुझे लेना है, उसे आप त्याग सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।